पीता है। मां को लगा कि उस सोने के मृग ने धोखा दिया, वैसे ये धोखेबाज ना निकल पड़े। ये असली है कि नकली कैसे पता चले? सोने का असली नकली का पता लगाना हो तो आग में तपा करके देख लो, आग में भी चमक बनी रहे तो असली, नहीं तो नकली। लंका भी सोने की, हनुमान जी सोने के, हो जाए परीक्षा, और हो ही गई परीक्षा। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा ली। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगाई दी। उसी की आंख के नीचे उसकी लंका जला करके खाक में मिला दी और तुरंत समुद्र में डूब करके अपनी पूंछ बुझा ली और माता को प्रणाम किया। मां प्रमुदित हो गई, खरा निकला भाई, ये चमचमाता खरा सोने का मृग है। खूब अजर अमर होने का आशीर्वाद देके विदा किया। हनुमान जी ने लाके राम जी को समाचार दिया। समाचार पाते ही तुरंत समुद्र पर सेतु का निर्माण करके लंका में प्रवेश किया और समस्त राक्षसों का संहार करके अपने शरणागत विभीषण को लंकाधिपति बना दिया और जानकी जी को प्राप्त करके पुष्पक विमान में बैठ के 14 वर्ष के बाद राम जी दल बल के साथ अयोध्या लौट के आए और अयोध्या के राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त हो गए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए राम जी का स्तवन करके उनका वंदन करें, उसके बाद फिर कृष्ण कन्हैया का उत्सव मनाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भयदारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुण। नव कंज लोचन कंज मुखर कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कंदर्प गणित अमित छवि नवनीर नीरज सुंदर। कंदर्प गणित अमित छवि नवनीर नीरज सुंदर। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर। भजु दीन बंधु दिनेश दानव नित्य वंश निकंदनम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। निर्मुकुट तिलक चारु उदार अंग विभूषण। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण। आजानु भुज तर चाप धर संग्राम जित धर दूषण। आजानु भुज
सरचाप धर संग्राम जित धर दूषण इति पदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन इति भगत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास पुरवारी हलदर गंजन मम हृदय कंज निवास पुरो कामारे हलदर गंजन श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरने भव भय दारुणो श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोल अयोध्यानाथ की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय सीताराम। सुखदेव जी कहते हैं ये मैंने तुम्हें सूर्यवंश के राम जी की चर्चा करी। अब चंद्रवंश में श्याम जी कैसे आए उनकी भी सुन लो थोड़ी देर। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, यहां से चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, इनका दूसरा नाम है ऐल। उर्वशी अप्सरा से विवाह करके 6 पुत्रों को जन्म दिया, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी वंश में आगे चल के राजा हुए नहुस। नहुस के भी बेटा 6, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। जो ययाति थे उन्होंने 2 विवाह किए, उनसे 2 रानियों से 5 बेटा हुए, यदु, तुर्वसु, पुरु, द्रुह्यु और अनु, ऐसे 5 बेटा हुए। सबसे छोटे बेटे का नाम था पुरु। इसने अपनी जवानी पिताजी को दे दी और बुढ़ापा पिताजी से ले लिया, इसलिए पिता ने प्रसन्न होकर के सबसे छोटे बेटे को ही सम्राट बना दिया। इसी पुरु वंश में आगे चल के राजा दुष्यंत हुए, जिन्होंने शकुंतला से गांधर्व विवाह करके परम प्रतापी पुत्र भरत को जन्म दिया। और इसी भरत वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम सब भारत कहलाते हो। भरत वंशी राजा हैं पांडव और परीक्षित, इसलिए अर्जुन को भगवान गीता में बार बार भारत संबोधन करते हैं, ग्लानिर्भवति भारत। तो ये सब भारत इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये भरतवंशी राजा है। परंतु यजाति के जो सबसे बड़े बेटे थे यदु, उनसे यादव वंश चला और उस यदु वंश में महाराज अजमीढ़ हुए, देवमीढ़ हुए, सूरसेन हुए। सूरसेन के बेटा वसुदेव हुए और वसुदेव जी के कई विवाह हुए थे, उनमें सबसे छोटी रानी हैं देवकी। देवकी के द्वारा 8 बेटा और 1 बिटिया। उसमें 8वें पुत्र साक्षात कृष्ण कन्हैया और बिटिया हुई वो परीक्षित तुम्हारी दादी मैया, जिसका नाम है सुभद्रा। कन्हैया की छोटी बहन सुभद्रा अर्जुन को ब्याही। अर्जुन के द्वारा सब सुभद्रा के गर्भ से बेटा हुए अभिमन्यु और अभिमन्यु के बेटा परीक्षित हैं, इसलिए परीक्षित की दादी मां है कन्हैया की बहन सुभद्रा। एक श्लोक में कृष्ण कथा भी पूरी कह दिए और कह के जब आगे बढ़ने लगे तो परीक्षित ने रोक दिया। सुनिए महाराज, मैंने राम कथा संक्षेप में इसलिए सुन ली ताकि मैं कृष्ण कथा विस्तार से सुन सकूं, पर आप राम कथा और कृष्ण कथा सबको चटपट ऐसे कर जाओगे तो कैसे काम चलेगा। और यहीं से 10वें स्कंद में प्रवेश हो गया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसु
राज्ञां चोभयवंस्यानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज मुझे विस्तार से कृष्ण कथामृत पान कराइए, क्योंकि कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है, होम्योपैथिक दवा। मीठी मीठी गोली खाते जाओ, बीमारी से भी पिंड छुड़ाते जाओ। ऐसी कन्हैया की मधुर कथा सुनते जाओ और जन्म मरण रूपी भव व्याधि से छुटकारा पाते जाओ। और दूसरी बात, मेरे पितामह पांडवों को कौरवों की विशाल सेना के समुद्र से मेरे उन्हीं प्रभु ने पार लगाया था। मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के उन्हीं गोविंद ने मुझे बचाया था। ध्यान से मैं सुनाता हूं। जब इस पृथ्वी पर कंस जैसे दुष्ट दुराचारी दानवों का आतंक व्याप्त हो गया, तो पृथ्वी गाय बन के गोविंद की शरण में गई। देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि कह दो हमारे अवतार का उपक्रम। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो सुनो, हमारी बात हो गई प्रभु से। क्या बात भई है? कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। प्रभु ने निर्देश दिया है कि उनका अवतार मथुरा मंडल में वसुदेव जी के घर होने वाला है, और अकेले नहीं आएंगे, अपनी प्रियाजू को भी साथ में लाएंगे, जो बरसाने में वृषभानुनंदिनी बन के प्रकट होने वाली हैं। तो आप लोग भी अकेले मत चलो, अपनी अपनी देवियों को साथ में लेके पहुंचो। संभवन्तु सुरस्त्रियः। तब तो मथुरा मंडल में देवी देवता दोनों ही विविध रूपों में अवतरित होने लगे। मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। मोक्षदायिनी पुरी है मथुरा, जहां के राजा महाराज उग्रसेन। और दुर्भाग्य से बेटा हो गया महादुष्ट कंस, जो एक दिन बाप को ही उठा के जेल में पटक के जबरदस्ती मथुरा की सत्ता पर राजा बन बैठा। और बाप से बोला कि पड़े रहो जेल खाने में, बुढ़े हो गए फिर भी कुर्सी छोड़ने का मन ही नहीं होता, तुम्हारे मरने की कब तक प्रतीक्षा करूं, और नहीं दोगे कुर्सी तो छीननी ही पड़ेगी। और जबरदस्ती महाराज बाप से पद छीन करके जम गया कुर्सी पर। तो भैया बेटा जब सयाना समझदार होशियार हो जाए तो बाप को खुद ही अपना पद सौंप देना चाहिए, ताकि बेटे को कुर्सी छीननी ना पड़े। बुढ़ापे में जाओ, बैठो आराम करो, अब हम इस कुर्सी पर बैठेंगे। भले ही तुमने पार्टी बनाई तो क्या हुआ, अब हम संभालने वाले हो गए तो तुम आराम करो। तो कंस ने जबरदस्ती महाराज सिंहासन छीन लिया और बाप को जेल में डाल दिया। फिर सोचा मेरी छवि बिगड़ गई समाज में, जो बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। लोगों में टीका टिप्पणी होने लगी। तो दुनिया को पागल बनाने के लिए इसने धार्मिकता का थोड़ा नाटक रचा, और इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का इतना धूमधाम से विवाह किया, इतना दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए कि ऐसा सुंदर विवाह हमने नहीं देखा। लोग कंस की तारीफ करने लगे कि भले ही सगी बहन नहीं है, परंतु विवाह कितने धूमधाम से किया है, ये महाराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। टीका टिप्पणी होने लगी तो कंस को लगा कि अब जनता में हमारी छवि बदल रही है, सुधर रही है। तो विदाई की बेला में खुद रो रो करके विदा करने लगा बहन जी को, ताकि और भावुकता का नाटक हो। देवताओं ने देखा बड़ा दुष्ट है, नाटक दिखा के भोली भाली जनता को उल्लू बना रहा है, इसका असली चेहरा जनता के सामने दिखाना ही पड़ेगा। तो जब रोने लगा विदाई में, सो आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। ए मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी के विवाह में तू गदगद और भावुक है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, देवकी नहीं रहेगी तो काल कहां से आएगा। तुरंत तलवार निकाल के बहन देवकी के केस पकड़ के धरती पर पटक दिया, और जो गर्दन पर प्रहार करने वाला था कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज क्या कर रहे हैं आप? पूरी जनता के बीच में सुहागन बनी बैठी विदाई की बेला पर बहन की हत्या करोगे तो वो काला कलंक लगेगा जो जिंदगी में नहीं धुलेगा। कंस सावधान हो गया, अरे हम तो भावुकता में बह गए, जोश में होश खो बैठे। पर जनता जान गई है कितना पाखंडी है।
1 मिनट पहले बहन जी के लिए रो रहा था, आज उसी बहन जी की गर्दन काटने के लिए खड़ा हो गया। पापियों का प्रेम पानी की लकीर होता है, पानी में लकीर खिंचते देर नहीं तो मिटते भी देर नहीं लगती। दुष्टों का प्रेम 1 मिनट में होता है, दूसरे मिनट टूट जाता है, खत्म हो जाता है। कंस ने बुद्धि लगाई, बोले बात तो ठीक कह रहा है वसुदेव, बदनामी तो बहुत हो जाएगी हमारी, क्या करें। अच्छा वसुदेव एक समझौता करते हैं, क्या? बोले जब तक तुम्हारे इसके द्वारा 8 बच्चे नहीं होते तब तक तुम दोनों मेरे पास रहो। वसुदेव जी ने कहा मैं वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्या, जब तक इसके 8 बच्चे नहीं होते मैं तुम्हें ही सौंपूंगा और तुम्हारे पास ही रहूंगा। बोले तब सौदा पक्का रहा। दोनों पति पत्नी को विवाह के बाद जेल में डल अपने कारागृह में बंदी बना लिया। समय पा करके पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी अपने हाथों से कंस को देने आ गए, लो महाराज संभालो पहली संतान। कंस खुश हो गया, तुम बड़े ईमानदार हो भाई, अपने हाथ से अपना बेटा मुझे सौंपने आए हो, मान गया, ले जाओ वापस, खतरा 8 में से है, 8 को देख लेंगे, इससे मुझे कोई डर नहीं। वसुदेव जी लौटे ही थे कि नारद जी पहुंच गए और पूछा ये कौन गया? बोले हमारे बहनों ही साहब, पहला बेटा लाए थे उसे हमने लौटा दिया क्योंकि हमको खतरा तो 8 में से है। नारद जी ने मन में सोचा ये पापी जब तक बाल हत्या नहीं करेगा तब तक इसका पाप का घड़ा जल्दी नहीं फूटेगा। तो भगवान ब्रह्मा जी श्री नारद जी ने जानबूझ के कहा कि राजन बताना इस कमल में 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। एक एक करके अलग अलग गनवाया तो 8वीं नजर आने लग गई, खोपड़ी घूम गई। गुरुजी इसका मतलब क्या है? बोले मतलब खुद निकाल लो, और कह के चले गए। माथा घूम गया, इसका मतलब पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, गिनती का कोई भरोसा नहीं, देवता किसको पहला मान के गिनना चालू कर दे, इसलिए रिस्क नहीं लेनी चाहिए। बोला वसुदेव को वापस। मूर्ख और शंख दोनों दूसरों के भूखने से बचते हैं। मूर्ख की भी अपनी कोई अकल नहीं और शंख की भी क्या अकल, जिसने भूख दिया वैसे बच गए। कंस ने तुरंत वसुदेव को वापस बुला के बच्चे को छीन लिया और घुमा के पटक दिया। लगातार देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कंस ने की। अष्टम गर्भ में शेष भगवान को भेजा और योग माया को बुला के भगवान ने निर्देश दिया, देवी शेष जी को देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो और तुम मैया यशोदा की बेटी बन जाओ, मैं बेटा बनता हूं देवकी का 8वां। तुम एक 8वीं संतान समझ के कंस मारने का प्रयास करेगा तब अष्टभुजी बन जाना, फिर दुनिया में तुम्हारी बहुत पूजा होगी, कई नाम हो जाएंगे, दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, भगवान जाने कितनी मैया बन जाओगी। योग माया ने वही किया जो प्रभु ने निर्देश दिया और कंस को लगने लगा देवकी के 7वें गर्भ का अपने आप पतन हो गया। अब 8वें गर्भ में प्रभु पधारे, देवकी माँ का मुख कमल दैदीप्यमान होने लगा परम दिव्य तेज से। देवता समझ गए प्रभु गर्भ में आ गए, सभी ने आकर के भगवान की गर्भस्थ स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्य सत्य कह के सच्चिदानंद की स्तुति करके माँ देवकी को प्रणाम करके देवता चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। अब प्रभु के प्राकट्य का सनई सनई शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। कालः परम शोभनः। नव वधू की भांत सारी प्रकृति प्यारे के स्वागत में सुसज्जित हो गई। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। भादों के महीने में भी नदियों का जल निर्मल हो गया। रात के 12 बजे भी सरोवर के कमल खिलने लगे। अष्टमी तिथि में भी पूर्णिमा की तरह चंद्रमा चमकने लग गए और सबसे पहले भगवान चतुर्भुज बनके माता देवकी वसुदेव के सन्मुख प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक सूचना आप सुन लें,
जब तक भगवान गोकुल में सुरक्षित न पहुंच जाएं तब तक आप बिल्कुल हल्ला न मचाएं, ऐसी विराजे रहे। क्योंकि मथुरा में प्रकट होते ही आपने हल्ला मचा दिया तो न जाने कौन गली से मामा जी दौड़े चले आवे। मथुरा का हल्ला ठीक नहीं है, हल्ला गोकुल में मचेगा। इसलिए गोकुल में पहुंचाए बिना आप लोग हल्ला बिल्कुल मत मचाना। तो भगवान चतुर्भुज बन के आए तो देवकी वसुदेव ने दिव्य स्तवन करके स्तुति पाठ करी। भगवान बोले स्तुति सुनने नहीं आया, आपको एक सूचना देने आया हूं। क्या? बोले मैं जैसी बेटा बन जाऊं तो मुझे तुम गोकुल में पहुंचाए आना, वहां बेटी का जन्म हुआ है नंद भवन में, उसे उठा लाना, बाकी किसी से कोई बिल्कुल भी न घबराना। तुमने पूर्व जन्म में तपस्या करके मुझे बेटे के रूप में चाहा था, इसलिए आज मैं तुम्हें बेटा के रूप में प्राप्त होने वाला हूं। और यूं कह के भगवान रोए न चिल्लाए, बिल्कुल शांत। भगवान भी नहीं रो रहे, बताओ। जबकि राम अवतार हुआ था तो गला फाड़ के रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना और होए बालक सुर भूपा। तो राम अवतार में तो रोदन ठाना, गला फाड़ के रोए थे। और श्याम जी हमारे बिल्कुल नहीं रो रहे। तो ये क्यों नहीं रो रहे? बोले राम जी रोए थे तो दास दासियां मंगल गीत गाने दौड़ी नाचती चली आई। पर कन्हैया जानते हैं कहीं हम रो पड़े तो लाठी बंदूक लेके मामा टूट पड़ेंगे, इसलिए यहाँ का रोना खतरनाक है, रोई मत, शांत ही रहे भगवान। तो वसुदेव जी ने भी देर न लगाई, तुरंत भगवान को देवकी की गोद से उठाकर सूप में सुलाकर सिर पर बैठाकर जैसी चलने लगे, हाथ पैर की बेड़ियां अपने आप खुल गई। चलने लगे तो दरवाजे खुल गए, बाहर निकले तो पहरेदार सब खर्राटे बजा के गहरी नींद में सोए गए। जीव का जगदीश से संबंध जब जुड़ता है तो उसके भव बंधन अपने आप खुल जाते हैं, अज्ञान के कपाट सब हट जाते हैं, काम क्रोध आदि विकार सब सो जाते हैं और जीव वसुदेव की तरह सर्वथा मुक्त हो जाता है। लाला को लेके जब निकले तो आकाश के मेघों ने दर्शन किए, विचार किया हम भी सांभले घनश्याम और प्रभु भी सांभले सलोने घनश्याम। हम जल बरसाते हैं, ये कृपा बरसाते हैं, तो ये कृपा बरसाएं, हम तो अपना जल बरसा के इनका स्वागत कर देते हैं। तो पानी की मंद फुहारों से प्रभु का स्वागत करने लगे। बबर सपर जन्य उपासो कर जेता से सोन बगात मारी निवार जम खड़े बारी निवार जम पड़े। पानी की फुहारों से प्यारे का स्वागत कर रहे हैं मेघमंडल। हजार फनतान के शेष भगवान छत्र बनाए पीछे पीछे जा रहे हैं ताकि प्रभु को पानी से परेशानी ना हो। आगे जमुना जी ने देखा मेरे होने वाले पतिदेव प्रथम बार पधार रहे हैं, बिना प्रणाम किए पति को नहीं जाने दूंगी। जमुना कालिंदी हैं जो कन्हैया की होने वाली पटरानी है, तो पत्नी का पति प्रथम बार आवे तो प्रणाम तो करना चाहिए। तो जैसी जमुना में प्रवेश किया वसुदेव जी ने, जमुना में बाढ़ आ गई अपने प्रियतम के चरण छूने के लिए। भगवान समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है, पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं। तो तुरंत भगवान ने अपना चरणारविंद इतना नीचे लटका दिया सूप से कि जैसी चरणों का स्पर्श हुआ जमुना जी के जल में, तुरंत जमुना जी चरण धो करके वसुदेव जी के घुटनों के बराबर तत्काल शांत हो गई। बोले जमुना महारानी की जय। एक संत कहते हैं ये बात नहीं थी, तो क्या बात थी? बोले जमुना जी में बाढ़ आई अपने होने वाले पतिदेव का मुख देखने के लिए, मैं भी तो देखूं पतिदेव कैसे है। तो उमंग में जब तरंग उठी तो पति का तो मुंह दिखाई नहीं पड़ा, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई। तो होने वाले ससुर जी का मुंह देखकर शर्मिंदा होकर जमुना जी तुरंत ससुर जी के चरणों में झुक गई। एक संत कहते हैं ये बात नहीं थी, तो क्या बात थी? बोले जमुना जी में बाढ़ आई अपने प्रियतम के मिलन की उमंग में, कि बिना मिले नहीं जाने दूंगी। तो जैसी मिलने की उमंग में तरंग उठी तो भगवान ने जमुना जी के सिर पर एक लात मारी कि शर्म नहीं आती, तुम्हारे ससुर जी खड़े हैं तुम्हें मिलने की पड़ रही है, अपने ससुर जी का कुछ तो शर्म लिहाज करो भाई। जब सिर पर चरण पड़ा तो तुरंत ससुर जी के चरणों में प्रणाम करके झुक गई जमुना महारानी।
इस प्रकार जमुना पार करके नंद भवन में पहुंच गए और लाला को सुलाकर लाली को उठा के ले आए। जैसी वापस आए, हथकड़ी बेड़ी सब लग गई, दरवाजे सब बंद, और कन्या इतनी जोर से गला फाड़ के रोई कि सारे पहरेदार जग गए। कंस को खबर की, महाराज 8वीं संतान हो गई। कंस भागा दौड़ा आया और कन्या को जैसी देवकी की गोद से छीना तो हैरान हो गया, बेटा की जगह बिटिया कैसे हो गई? पर कोई भी हो, मैं 8वीं संतान को तो जिंदा छोड़े ही नहीं सकता। पर घुमा रहा था मारने के लिए कि अचानक हाथ छोड़ा के कन्या आकाश में उड़ गई और अष्टभुजी बन के बोली, ए पापी, मुझे तू क्या मारेगा? तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस कांप गया, बहन जी कहां पैदा हुआ है, नाम तो बता दो। कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी, तेरे आसपास ही हुआ है, तू अपने आप ढूंढ। और यूं कह के देवी गायब हो गई। कंस घबरा के देवकी बहन के चरणों में गिर गया। बहन जी, पहली बार पता चला ये देवी देवता भी झूठ बोलते हैं। बताओ, आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा लाल मेरा काल, और ये देवी कह के चली गई मेरा काल तो कहीं आसपास ही पैदा हो गया। दो में कोई तो एक झूठा है। कैसा बुरा जमाना आ गया, ये देवी देवता झूठ बोलने लग गए। मुझे माफ करना बहन जी, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। और यूं कह के देवकी वसुदेव को मुक्त करके कंस चला गया। कंस अपना षड्यंत्र कर रहा है, पर उधर नंद भवन में क्या हुआ? केवल 2 मिनट और बैठे रहो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। वाजयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाजयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। आर्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। आर्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। बोल नंद के लाला की जय। ये तो सुखदेव जी के शब्दों में नंद महोत्सव गाया गया। अब मनाया कैसे गया, अपने शब्दों में सुन लो। ब्रज की कथा है, ब्रज भाषा में ही सुनाते हैं। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन संत महंतन की मंडली ब्रज में आई। ब्रजराज नंद बाबा ने चकाचक रबड़ी मालपुआ तस्मई छनवाई। महंत जी खाए पी के डकार लेके पेट पर हाथ घुमावे लगे कि नंद बाबा ने दंडवत कियो, तो महंत जी के मुंहते आशीर्वाद निकस गए और नंद बाबा पुत्रवान भव। सोई नंद बाबा हाथ जोड़ के गदगद होके बोले, महाराज जी 90 साल के डोकरा को बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो छोरा भयो ना है, या बुढ़ापे में काहे जाएगो? महंती जी बोले, तेरे एक उलाला ना है? बोले, महाराज अब तक तो भयो ना है, अब आगे की खबर ना है। महंती जी बोले, सुन बाबा, मेरो आशीर्वाद है, संतन को आशीर्वाद झूठो कब हो ही ना सके। भगवान हमारे वचन की रक्षा करेगो, तेरे लाला होके ही रहेगो। तब तो गदगद होके नंद बाबा बोले, महाराज 9 लाख गैया हैं, दूध दही की कोई कमी ना पड़वे बारी, रोज चकाचक घोंटो छानो, बस यही आशीर्वाद आपको सफल है जाओ तो मैंने है गयो तो मैंने सब कछु पा लियो। भंडार खोल दिए नंद बाबा ने और संत महंतन के चकाचक भंडारे चलवे लगे और समन के आशीर्वाद को चमत्कार भयो कि जसोदा जी को परम लाभ है गयो। कान कान में बात फैल गई, जसोदा के लाला होवे बारो है। तब तो गोपियन ने खुशी के मारे 84 गज के तो लहंगा सिलवाई लिए, बढ़िया बढ़िया चुनरी बनवाई दी। जादना में जसोदा के लाला होगो, वादना यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना और 6 महीना पहले से तैयारी चालू है गई। नंद बाबा भी अपनी बहन को लिवावे 4 महीना पहले ही पहुंच गए। अरे सुनंदा जल्दी घर चल। क्यों भैया? अरे तो खबर ना है तू बुआ बनवे वारी है। अब तो सुनते ही खुशी के मारे नाच भी लगी सुनंदा और 4 महीना पहले ही चली आई मायके में और भाभी की खूब भाग भाग के सेवा करवे लगी। यशोदा का मतलब यशः ददाती सा यशोदा, जो सबको यश देती है, आदर देती है, सम्मान देती है, उसका नाम यशोदा। और नंद का मतलब नंदयति जगतिति नंदः, जो सारे जगत को आनंद दे वाको नाम नंद, और जो आनंद ना दे वाको नाम ननद।
बोलो राधे राधे। राधे कोई राधे। संसार में भाग्यशाली भाभी होगी जाकू ननद से सुख मिले। माँ की ननद का नाम सुन के भाभी जी की प्राय धड़कन ही तेज हो जाए। परंतु ये ननद नहीं है, इनका नाम है सुनंदा। सुनंदा का मतलब जिसके आने की सूचना सुनते ही भाभी आनंद से भर जाए, वाको नाम है सुनंदा। तो ये सुनंदा हैं, इनके आते ही जसोदा भाभी निश्चिंत है गई। और एक बात और बताएं, जब नंद बाबा का विवाह हुआ, जसोदा भाभी घर में आई तो घूंघट उठा के सुनंदा जी ने मुंह देखो भाभी को, और जैसे ही भाभी का मुख देखा तो गले में 9 लखा हार जगमगाता दिखाई पड़ा। मन प्रसन्न हो गया। सुनंदा जी ने मन में ठान ली कि जादना में बुआ बनूंगी, बादना भाभी से यही हार लेके रहूंगी। पर वह बेचारी को बुढ़ापो आ गयो, हार मांगवे को दिन ही ना आवे। तो आज खुशी के मारे फुदकती उछल